स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। रणवीर, एक हाथ से कपड़े को नीचे से पकड़ और दूसरे हाथ से चैन को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच और थोड़ा जोर से। दर्द जुदाई सुन, अखा दी बरसाते सुन, किस्मतों की बातें सुन, सांसों के सरगोशे सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। जोर से खींचने कहा था, तोड़ने नहीं कहा था। नहीं गुंजन, मैंने तो आराम से खींचा था गुंजन। मैंने जो चैन ऊपर खींच रहा था या ट्यूबवेल से पानी ऊपर खींच रहा था? नहीं मैं अच्छा हुआ तो आ गया। क्यों, कुछ काम था कि? दरवाजा बंद करना। दरवाजा बंद क्यों? ओहो, सिर्फ सवाल पूछते रहेगा कि मेरी मदद करनी है कि नहीं। रणवीर, मेरी ना चैन अटक गई है। कब से लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन लग ही नहीं रही। मेरी मदद कर देना। मैं चाय जी या बीजी को बुलाता। क्यों? तेरे हाथ में मेहंदी लगी है कि तो तू नहीं कर सकता? इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है? सिर्फ चैन में पकड़कर ऊपर की तरफ ही तो खींचना है। चल कर अब। अरे फेंक की रहा है, करना। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। रणवीर, एक हाथ से कपड़े को नीचे से पकड़ और दूसरे हाथ से चैन को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच और थोड़ा जोर से। दर्द जुदाई सुन, अखा दी बरसाते सुन, किस्मतों की बातें सुन, सांसों के सरगोशे सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। जोर से खींचने कहा था, तोड़ने नहीं कहा था। नहीं गुंजन, मैंने तो आराम से खींचा था गुंजन। मैंने जो चैन ऊपर खींच रहा था या ट्यूबवेल से पानी ऊपर खींच रहा था? नहीं मैं मेरा सबसे अच्छा सूट खराब कर दिया। मैं ही खरबूजी थी। इस पहलवान को बोल दिया चैन ऊपर कर दे। मेरी चैन भी तोड़ दी, मेरा सूट भी खराब कर दिया। अब देख नहीं ना कि मैं रो रही हूँ। चुप करा मैनू। गुंजन एक काम कर, तू रो मत, तू दूजा कुर्ता पहन ले। मैं तब तक बाहर जाता हूँ। रुक, वीरा रोती है तो कैसे चुप कराता है? वो रोती है तो गले लग के चुप करा देता हूँ। तो वो तो बहन है ना मेरी। हाँ तो मैं तेरी बीवी हूँ, लेकिन हूँ तो लड़की ही ना। चुप करा मैनू। रो मत।
कैसे चुप कराते हैं। कुंजन, कोई देख लेगा तो देख लेने दे, अपने पति के गले लगी हूँ, कोई डर नहीं है मैंने। कुंजन, बीजी बुला रही है। वो बीजी ने बुलाया था, मैं चल रहा। मर जाऊं गुड़ खा के तुझ पे। चाय जी, आज के अखबार में ना आने वाले लोकसभा चुनाव की सारी जानकारी दी हुई है। तेरे को पता है, मेरा जो पुराना पिंड था ना, वहां से हमारी जान पहचान का एक आदमी खड़ा हो रहा है। अच्छा? मैं तो अपना मत उसी को दूंगी। ए तो वधिया गल है। मैंने बताइए उसने पिछले सालों में कौन कौन से काम किए। पुत्र, उसने अपनी बेटी का ब्याह करवाया था और अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया था। ओ नहीं चाय जी, अपने घर के वास्ते नहीं, दूसरों के लिए क्या क्या किया है। हाय ओ रब्बा पुत्र, तू भी ना चीचड़ी। अब मेरे को क्या पता उसने क्या किया दूसरों के वास्ते। बस इतना पता है कि मेरे पुराने पिंड का है और जान पहचान का है, इसलिए उसी को देना है मत। नहीं चाय जी, मेरे हिसाब से ना ऐसे बिना कुछ जाने किसी को वोट देना ठीक नहीं है। चाय जी, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं ना, मेरे हिसाब से सबकी ढंग से जांच पड़ताल करके ही वोट देना चाहिए, ताकि हम अपने पिंड, अपने देश के वास्ते एक सही उम्मीदवार का चुनाव करें, जो हमारे देश के लिए सही हो, ना कि जो सिर्फ अपनी जेब भरे, हमारे देश के हित में काम करे। सिर्फ अपना घर भर के हमारे और हमारे जैसे लोगों का ना घर खाली करवा देना है। चाय जी, इस वास्ते ना बहुत सोच समझकर वोट देना चाहिए, सिर्फ किसी अपने को नहीं, बल्कि उसे जो हमें अपना समझकर हमारे हित के लिए काम करे और हमारे देश को उन्नति की राह पर ले चले, है ना? चीचड़ी, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चंगा पुत्र, मैं भी ना जो भी उम्मीदवार है उसकी सही तरह से जांच पड़ताल करके फिर उसको अपना कीमती वोट दूंगी। आखिर बात हमारे देश की है, हमारे देश के भविष्य की है। गलती से कोई गलत उम्मीदवार नहीं आ जाना चाहिए। ईमानदारी से ईमानदार इंसान को ही वोट देना चाहिए, है ना? हम सबकी भलाई उसी में है। समझ गई मैं ये गल। अरे छोटे, चल आजा पुत्र, आजा। और ना पुत्र, मेरे को मत दे, मैं पहले चाय पीऊंगी फिर पराठा खाऊंगी। चाय जी, हाँ जी। आज ये गोभी के पराठे खुद गुंजन ने अपने हाथों से बनाए हैं। मीरा, लेना पराठा, शुरू कर। हाँ, हाँ। रतन पुत्र, वैसे छोटे चन्ने कभी तेरे और मेरे हाथ के पराठे इतने प्यार से तो नहीं खाए। पर देख, अपनी वोटी के हाथ के बने पराठे कैसे ठूस रहा है। देखो तो चाय जी, कितना प्यार झलक रहा है दोनों की आंखों से। और कहाँ कल तक दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। हाँ गुंजन भाभी, ये बात तो है। अगर आप अपनी जिद पकड़ के बैठी होती और मंदिर नहीं आती तो फिर छोटे चंद की शादी जो है ना, वो बलदेव से जरूर हो जानी थी। वैसे एक गल दसूं, बड़ा साथ दिया है बलदेव ने हमारा इस काम में। अपनी बहन और अपने जीजा की खुशी की खातिर इतनी देर तक लड़की बनकर हमारे साथ मंडप में बैठा रहा। कोई दूजा मर्द होता ना तो सच्ची कहती हूँ नहीं कर पाता ये। बड़ी हिम्मत का काम किया बलदेव ने, मैं तो बड़ी खुश हुई। हाँ चाय जी, बल्कि बलदेव ने ना और भी ऐसा कुछ किया जो वाकई तारीफ के लायक है। कुछ दिन पहले ना पिंड की कुछ औरतें बीजी के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी, तो
उसने बीजी का पक्ष लिया और उनकी इज्जत रखी। अच्छा, मैं तो हमेशा से ही औरतों की इज्जत भी करते आया हूँ और बचाते भी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बट पता नहीं दुनिया को उल्टा क्यों लगता है, पर अब तो आप सब मानते ही होंगे ना कि मैंने औरतों की इज्जत अच्छे से करना आता है। क्यों? हाँ हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है पुत्र। चाहे तू कितना भी बदमाश हो, नालायक हो, नाकारा हो, पर हाँ, औरतों की इज्जत बहुत चंगी तरह से करता है तू। आजा, नाश्ता कर ले। और चाय जी, वैसे तो घर से एक पराठा खा के आया था मैं, पर एक और खाने में की हर्ज है, हैं? वो मैंने ना बस इतना ही नाश्ता करना था, हो गया। वो दरअसल लैपटॉप में कुछ काम है तो वो मैं कर कर आती हूँ, ठीक है? अरे बलदेव, तू खड़ा क्यों? बैठ ना। हाँ हाँ, बैठता हूँ। बीजी, ओ खेताई च काम है, मैं चलदा। बलदेव अच्छे से नाश्ता करी। पराठे बहुत अच्छे थे। अगर इतने ही अच्छे थे तो पहले क्यों नहीं कहा? इतने अच्छे थे कि खाना रोककर कुछ कहने का मन नहीं किया। तेरे हाथों का स्वाद ही कुछ ऐसा। ओए गुंजन, रणवी ने हाथ से खाना खाया था, पैर से नहीं। उसके पैर क्यों धो रही है तू? हाय हाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।